बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के साथ ओबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड देखें, कल आपको यही बताया था कि अगर ये 4,45 को सस्टेन नहीं करेगा तो ये प्रीवियस लो को भी ब्रेक करेगा। और कल तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आज मॉर्निंग में जो है प्रेशर ओपनिंग हुई, प्रेशर डाउन साइड पे आया और उसके बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और आपसे एक चीज़ और आपको लोगों को बताई थी कि अगर ये 3980 3978 वाला जो डबल बॉटम है ये ब्रेक हुआ तो ये वो एरिया था जो डबल बॉटम लगा था और इसी की ट्रेंड लाइन एक्सटेंड की है। तो ये लेवल 3955 3955 का बनता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जगह तकरीबन 3955 की ही बन रही थी और अभी तक गोल्ड ने वहीं से ही सपोर्ट ली है और सपोर्ट लेकर तो थोड़ा सा अपसाइड भी दिखाई है। अगर ये 3955 का लो लगा था तो अभी करंट जो कैंडल रनिंग में है इसमें तकरीबन 4011 का हाई लगा। $66 का रिबाउंड आया है। अभी तक करंटली 3993 के ऊपर जो है प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ट्रेंड इसका इंतहाई नेगेटिव है, बिकॉज एक तो फ्राइडे तक ये कल सुबह ओपनिंग तक भी ये 21 DMA के ऊपर ट्रेड हो रहा था और लग रहा था कि ये अपसाइड जो है वो तकरीबन 4125 4130 जैसा लेवल दिखाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अब तो बहुत प्रेशर के साथ इसने जो है 21 DMA का जो एरिया है उसको ब्रेक किया है। और अब एक रे ऑफ होप यही रह कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो ये इस लो और इस डबल बॉटम के साथ बनी थी, इस जगह को कितना एक रिस्पेक्ट करता है। अगर ये अब 3955 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे काफ़ी सारा जो है ना वो डाउन साइड बन सकता है। इसमें कोई लेवल अगर डायग्नोस करना होता है उसको डेली के टाइम फ्रेम के ले जाएंगे तो नीचे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे तकरीबन 3820 जैसा जगह भी आती है, लेकिन 3955 ब्रेक हो तो 3926 और 3880 की जो जगह है वो इसको सपोर्ट कर सकती है डाउन साइड पे। लेकिन ट्रेंड आप देखें कि कंटिन्यूसली मंदी में है, इम्पल्स और करेक्शंस के साथ चल रहा है। ये इम्पल्स थी, फिर करेक्शन आई, अब फिर इम्पल्स में है। ये डाउन ट्रेंड जो है इसको ये कंटिन्यू भी करेगा। आवरली चार्ट में देखें तो इसके तकरीबन 2 घंटे से इसमें पॉजिटिविटी आई हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। फॉर आवरली में भी अगर आप देखें तो ये एक अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है किसी भी एरिया में। अब अपसाइड की अगर बात करें तो प्राइसेस को 4045 के ऊपर जो है वो मस्ट सस्टेन करना चाहिए। 4045 के ऊपर तक प्राइसेस सस्टेन नहीं होंगी तो इसमें कोई तेज़ी या कोई ऐसा मामला नहीं देख सकेंगे। जब तक 4045 क्रॉस नहीं होता सांस इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। जब भी आपको थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे नज़र आए आप इसको सेल करें और प्राइसेस आपको दोबारा डाउन साइड पे मिलेंगी। अगर इसी तरह क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल स्लो एंड स्लगिश है। 21 DMA की जो सपोर्ट है उसको पकड़ा हुआ है इसने। कल का भी सारा दिन प्राइसेस ही ट्रेड होती रही और अपसाइड भी कोई ख़ास बड़ी नहीं आई। अभी तक जो मैक्सिमम अपसाइड ट्रेड हुआ है वो 71 का एरिया ट्रेड हुआ है और उसके बाद से ये दोबारा फिर 70 से लेकर तो 70-50 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अपसाइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके ऊपर सस्टेन अभी तक तो किया हुआ है 21 DMA को, लेकिन अपसाइड पे इसमें अगर तेज़ी है तो कल भी आपको बताया था कि 7230 से लेके तो 7260 का एरिया रेजिस्टेंस का है। अगर ये 7260 के ऊपर 7260 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आप इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड की जो मूव है वो देख सकते हैं। और वो अपसाइड का जो मूव है वो इसको तकरीबन फर्स्टली तो 76 जैसा एरिया तक लेकर जा सकती है।
और इसके ऊपर भी अगर ये दो टॉप्स की एक फ्रंट लाइन को अगर स्कैन करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन सकती है कि कहीं ये 50 SMA को क्रॉस करता है 72-60 वाले एरिया जो कि सस्टेन करता है, फिर 74-80 की जो जगह है वो भी इसको रेजिस्ट करेगी। और लेकिन अभी करंटली तो इस एरिया जहाँ पे करंटली ये ट्रेड हो रहा है इस जगह पर इसको इन एनी केस जो है सस्टेन करना चाहिए प्राइसेस को, और जब तक ये एरिया नहीं सस्टेन करता तो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे ही जाएगा। लोअर साइड पे अगर आए तो 69-60 का जो एरिया है वो बहुत अच्छी सपोर्टिव रेंज है, और यहाँ से भी बाइंग वापस में मार्केट को अप साइड की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। यूएस इंडेक्सेस को देखें, यूएस इंडेक्सेस में अगर S&P 500 को देखें तो काफ़ी अच्छे बुल रन के अंदर है, और कल से जो है इसमें एक अच्छी मूव बनी। एक दफ़ा प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी एक अच्छा टॉप लगाने के बाद इस कैंडल को अगर आप देखें ना तकरीबन 74-88 के हाई लगे थे, और उसके बाद स्ट्रेट जो है एक डिप आई जो 74-12-15 तक थे। इसकी प्राइसेस को 70 पॉइंट की 72 पॉइंट की जो है 72 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन बना, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो वापस भी सस्टेन कर गई, और ये जब कैंडल क्लोज हुई तो 74-58 के भाव के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अब इसके अंदर आप अगर देखें तो तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं, और ये करंट जो 4 आवरली कैंडल है इसमें तकरीबन 17 मिनट है, 11 बजे ये कैंडल को कंप्लीट होगी, और ये यहाँ पर ही इसी एरिया में भी अगर ये क्लोज हो जाती है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा जो 200 DMA और 50 SMA के ऊपर क्रॉस होगा, सारी एवरेजेस क्रॉस कर गया। और जब ये यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक रीटेस्ट पेंडिंग होगा इसके लिए, जो तकरीबन इसकी प्राइस को 7490 एंड बिलो भी ला सकता है। वहाँ से दोबारा अपसाइड गेन कर सकते हैं और फुल फ्लैग मोमेंटम में जो प्राइसेस जा सकते हैं। अल्टीमेटली इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो 7540 का बनेगा, और इसके ऊपर ये जो टॉप लगा हुआ है ये 7590 और ऑनवर्ड जो है ये इसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर, तो वैसे भी शॉर्ट सेलिंग जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। प्राइसेस जो है वो बुल साइड पे जा सकती हैं। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखें, अगर कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो उसके लिए अच्छे रेट जो है वो 7470 का भी है, और 7486 का एरिया को भी बाई कर सकते हैं, और 7490 के एरिया को भी बाई। ये इस नीचे सारा सपोर्ट है, और अच्छी सॉलिड जो है वो डाउन साइड पे सपोर्ट्स इसकी खड़ी हुई है। अप साइड पर रेजिस्टिंग है, रेजिस्टेंस भी इसको तकरीबन 7540 के एरिया में जो है इसको ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिल सकती है। हमारी कम्युनिटीज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उनको आप फॉलो करें, ज्वाइन करें, और वहाँ से आपको कंटिन्यूस एनालिसिस जो है वो मिलते रहेंगे। अराउंड द क्लॉक तो मिलेंगे और हर स्क्रिप्ट के मिलेंगे, और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और स्टे ट्यून्ड विद ओबुक्स कैपिटल फॉर कंटिन्यूस एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम।